हाय एवरीवन यार। चलिए, सो यार ये जो वीडियो आपने देखा होगा, इसका टाइटल है करियर, साइंस करियर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बेसिकली इस पर में मैंने इंटरेक्शन कर रखा है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। मेरे जो आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स हैं, जो सीएसआर नेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कशन कर रखा है और ओवरऑल बड़ी खुल के बात करी है कि साइंस करियर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो भी उनके क्वेरीज थे, जो भी उनके डाउट्स हैं, उसको हमने लिया है। तो इस वजह से ये थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन बहुत काम का है। अगर आप इसको प्रॉपरली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको साइंस करियर के जो 4 पिलर्स हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और आपकी इंडियन पीएचडी, फॉरेन पीएचडी, चारों कवर अप हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने जो चारों पिलर्स हैं उनको कवर अप किया है, जो मेन करियर बनाने में आपको हेल्प कर सकती हैं और आपको आईआईटीज कैसे हेल्प कर सकती हैं, आपको सीएसआर नेट एग्जाम कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर बहुत ही खुल के डिस्कशन किया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा आराम से लेंथ में देखना। भले ही आप डबल स्पीड करके भी देख सकते हो, लेकिन आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना भी चाहता हूँ यहाँ पर। आई होप आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही होगी यार, ठीक है। पहली ग्राफ, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप ज्वाइन। बाकी दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे। आई एम ऑल इंडिया रैंक 25 आईआईटी जैम। आई हैव क्रैक्ड सेवरल एग्जाम्स, चाहे आईएफआर हो, जेस्ट हो, गेट हो, सीयूसेट पीजी हो। टॉप 1% इन एनजी कंडक्टेड बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हैं, सीएसआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ या हमारी पूरी टीम के साथ बिगिन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। 12 महीने में 12 सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ा देता हूँ, बेसिकली ये शेड्यूल है। तो आईआईटी जैम का शेड्यूल है ये। तो एक साल में आप मेरे साथ 2 बार डिटेल कोर्स, 2 बार रिवीजन कोर्स, प्रैक्टिस कोर्स, पीवाईक्यू कोर्स कर सकते हैं। 52 संडे होते हैं, 52 टेस्ट आपके लिए जाएंगे, मेगा मॉक टेस्ट होगा और इनके सभी के पीवाईक्यूज में करवा दूँ। तो आप इस लिंक पर जाकर सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सभी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, इन्हीं क्लासेस को देखकर बहुत सारे बच्चे टॉपर्स रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 3 इन आईआईटी जैम एग्जाम। जेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इस बार हमारा, ठीक है। तो बहुत अच्छे सिलेक्शन रहे हैं, ठीक है। करंटली ऑफर भी चल रहा है, सीएसआर नेट पर भी आपको ऑफर मिल जाएगा कि 20% ऑफ। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 1 मंथ फ्री आपको मिल रहा है, जो कि दिसंबर 2023 और जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं। ऑल्सो अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके सामने जैम 25 एंड जैम 24 के लिए क्लासेस चल रही हैं और आप देख सकते हैं ऑफर भी इसमें चल रहे हैं। तो आप काफी सारे पैसे, करीब 10,000 और 14,000 रुपए, आप करीब इतना पैसा बचा सकते हैं। 7,000 और 10,000 रुपीज फीसेज में बचा सकते हैं इफ यू वांट, यूजिंग द कोड ACE10 कोड यूज करके, ठीक है। बात करें अगर मेरे सीएसआर नेट के शेड्यूल की, तो सीएसआर नेट का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसकी भी कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत बम्पर तैयारी चल रही है सीएसआर नेट की भी यार। और आप शुरू कर सकते हैं, बीएससी ओवर हो चुकी है तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, जिसका पूरे साल का शेड्यूल इस तरीके से। चलिए, बाकी अब आप वीडियो एंजॉय कर लीजिए और पूरी वीडियो देखना। पूरे करियर के बारे में हमने डिस्कशन वहां पर कर रखा है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाना, ताकि हमें ऐसा कंटेंट बनाने में और हेल्प मिले, हमें और मोटिवेशन मिले ऐसा कंटेंट बनाने में। तब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। सी यू देयर इन द लाइव क्लासेस। Okay, hello everyone. I hope you guys are fit and fine everyone. We are connected and I hope मेरी आवाज वगैरह सब ठीक आ रही होगी अब तक, ठीक है। एंड लेट अस बिगिन विद द गूगल मीट यार, ठीक है। तो पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इज कि यार हम डिस्कस कर सकें सभी रिलेटेड जो क्वेरीज आपकी हैं, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो किसी जैम एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड हो, चाहे वो सीएसआर नेट प्रिपरेशन रिलेटेड हो, चाहे वो सीयूएट पीजी एग्जाम रिलेटेड हो। जो भी आपका क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम पहले तो मैं खुद अपनी तरफ से आपको करियर ओरिएंटेड गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग में मैं अपनी तरफ से आपको करियर के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज साइंस करियर के रिलेटेड ही आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करियर से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे आप कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल, ठीक है एवरीवन। चलिए, तो यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स एंड ठीक है एवरीवन। So let me share the slide and then we can begin. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, आप देख सकते हैं, दोज हु डोंट नो मी, ठीक है। एंड बेसिकली ओके, एंड दिस इज द शेड्यूल फॉर ऑल द 24
2024 के साल के लिए पूरा शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आई एम टीचिंग सीएसआर नेट एंड आईआईटी जैम बोथ हियर ऑन अनअकैडमी। का शेड्यूल जो हमारा आईआईटी जैम का रहता है वो ये है। और जैम 23 में बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा था, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था एंड दे हैव डन ऑल वेल। अब उनकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो, तो सून द रिजल्ट्स विल बी आउट। एंड सीएसआर नेट में आपको बाकी पता ही है, इस समय 20% ऑफ चल रहा है हमारे सीएसआर नेट में, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन तो यू कैन ज्वाइन बिकॉज इट्स गुड टाइम टू ज्वाइन, ठीक है। तो ये कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये शेड्यूल है सीएसआर नेट का मेरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे करियर रिलेटेड से, ठीक है। सो ठीक है, लेट अस क्विकली बिगिन कि यार कुछ करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। लेट्स पिक द व्हाइट बोर्ड। क्लियर है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? एक बार जरा जवाब दे दीजिए, रिप्लाई दे दीजिए एवरीवन, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मेनली यार देखो, ठीक है, सबसे वाला जो क्वेरी आती है, मैंने देखो कहा कि यार करियर रिलेटेड ही आती है, तो कुछ करियर ऑप्शंस को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो अगर आपके कोई डाउट है उसको हम फिर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली अगर आपने देखो, अगर आप कोई बीएससी स्टूडेंट हो या एमएससी स्टूडेंट, ठीक है, और आपने चॉइस कर लिया है कि आपको साइंस में ही करियर बनाना है, ठीक है, आपने चूज कर लिया है कि मुझे साइंस में ही करियर बनाना है, तो देर आर मेनी ऑप्शंस, ठीक है, जिनकी कोई लिमिट नहीं। इतने सारे ऑप्शंस हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। और आप जो है हर तरीके से अपना करियर बना सकते हो, द वे यू वांट यू कैन मेक इट, ठीक है। सो कुछ जो ऑप्शंस जो बहुत सारे बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो बीएससी के बाद तो ज्यादातर मेनली यही रहता है कि बच्चे या तो एमएससी में चले जाते हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी में चले जाते हैं, ठीक है। मेनली इसमें ये है, इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप चले जाते हो तो आप देखिए आप रिसर्च वर्ल्ड में घुस जाते हो, ठीक है, आप रिसर्च में फिर लग जाते हो सीधे सीधे, और आपका जो है रिसर्च करियर शुरू। बात करेंगे सर, अगर आप एमएससी करते हो के बाद बहुत सारे फिर जो ज्यादातर जो करियर ऑप्शंस हैं बच्चे वहां से चूज करते हैं। बीएससी के बाद भी जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट जॉब्स वही है कि अगर आप एक बार एमएससी कर लेते हो या जिसमें भी आप मास्टर्स करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे एम करते हैं बीएससी के बाद, ठीक है, दैट इज ऑप्शन। बट आपने अगर मान लीजिए कोई भी एमएससी कर रहे हो या एमटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद ज्यादा आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। बीएससी के बाद मास्टर्स करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेटर मिलेंगी और आपको जो है ज्यादा कह सकते हैं एक तरह से पेमेंट या जो पे आउट होता है वो ज्यादा बेटर रहता है। अब ठीक है, इसमें आती है गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, इंडियन पीएचडी या इस तरीके से मेन 4 ऑप्शंस जो है मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। बात करते हैं सर प्राइवेट जॉब्स के बारे में, ठीक है। सर, हाँ जी बताइए, कोई डाउट है क्या, कोई क्वेरी है, एनीवन? बाकी लोगों को माइक ऑफ करने के लिए प्लीज बता दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों की आवाज आ रही है ना, दिक्कत हो रहा है सुनने में आपकी आवाज। एवरीवन बाकी लोग म्यूट कर दो अभी, ठीक है, थोड़ा सा म्यूट कर दो अभी, तो जब हम बातचीत करेंगे तब आप बिल्कुल अपना अनम्यूट कर लेना और जो भी क्वेरी है पूछना, ठीक है। थोड़ा सा मैं पहले एक बार बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको हम आगे जा सकते हैं कि इसमें और पेजेस हैं? ओहो, इसमें तो मेरे को बार बार इरेज करना पड़ेगा तो मैं कुछ इसका दूसरा जुगाड़ कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग एंड बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी हुए हैं, उनको भी एडमिट कर देते हैं। सो पीपल आर ज्वाइनिंग राइट नाउ करंटली एंड इसको हम
चलिए, नाउ मोर पीपल आर ज्वाइनिंग, एक सेकेंड, एडमिट ऑल। हाँ जी, तो हम करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे थे। लेट अस बिगिन नाउ। सर आफ्टर एमएससी। हाँ जी, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। ठीक है, दिख रही जी है? यस सर। सर। ओके, चलिए, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड ही पेज एक्सेस था, तो वी कैन राइट इट हियर। ठीक है सर। तो मेनली हम करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे थे। लेट अस बिगिन। जैसे कि मैंने कहा, आपको इसको आप प्राइवेट जॉब में कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट, गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। ऑल्सो आप इसमें मैंने जैसे कहा कि इंडियन पीएचडी, फॉरेन पीएचडी, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट सबसे पहले प्राइवेट जॉब्स के बारे में, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब्स में देखो यार, सबसे पहले आपको पता है दुनिया किस चीज की चल रही है इस समय? टेक, ठीक है। इस समय सबसे ज्यादा दुनिया में क्या चल रहा है सर? टेक्नोलॉजी चल रही है। तो आपको अपने आप को टेक्निकल एफिशिएंट या टेक्निकल स्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेक स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि बीएससी वाले एक्वायर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अपना डर निकाल दीजिए कि यार हम लोग टेक्निकल स्किल्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे, मैं बताना चाहूंगा, एमएससी में मेरे कलीग्स रहे हैं, मेरे जूनियर्स रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के, और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह यूनिवर्सिटीज के, जो आज अच्छी अच्छी कंपनीज में टेक्निकल जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीसीएस की बात कर सकते हैं, टीसीएस इज अ वेरी गुड कंपनी जो कि आपको बहुत अच्छा स्टार्टिंग पैकेजेस देती है और बहुत स्टार्टिंग अच्छा देती है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जो बीएससी करके, जिन्होंने बीएससी फिजिक्स किया हुआ है, वो एमएससी फिजिक्स करके काफी अच्छी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। एक क्वांटैप्स करके है, मतलब बहुत बहुत यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको स्किल बेस्ड जॉब दे देंगी, ठीक है। कंपनीज हैं बहुत सारी, ठीक है सर। अब इनके बारे में सर हमें पता कैसे लगेगा, और इनके लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी, ठीक है। अगर आपका एडमिशन आईआईटी में हो जाता है, तो आईआईटीज में वहां पर प्लेसमेंट होती है वहां पर। और उसमें क्या होता है सर, वहां पर आप बैठेंगे प्लेसमेंट में ड्राइव में, वहां पर आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे इजीएस्ट वे है। सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप आईआईटी में हैं, किसी आईआईटी में या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हैं, जब वहां पर प्लेसमेंट सीजन चलता है, ठीक है। हर बड़ी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सीजन चलते हैं या फिर वहां पर प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अपनी प्लेसमेंट के लिए फाइट मारिए, और आपको जरूर वहां पर प्लेसमेंट मिलेगा। देखो, अब कोई भी कंपनी आती है, आपको वो जॉब क्यों देगी, क्या आपको पता है? क्या कोई यहाँ से बता सकता है कि अगर आप किसी कंपनी में होते, प्लीज ओपन योर माइक नाउ, क्या मुझे आप सर बता, सर्विस, आपको वो जॉब क्यों देगी कोई कंपनी? उनको सर्विस देने के लिए, उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर आप उनकी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे तब वो आपको जॉब देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा, आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल होनी चाहिए कि हाँ वो कंपनी आगे बढ़ सके? डू यू थिंक? सर सारी टेक स्किल्स अच्छे से आनी चाहिए। देखो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि यार जिस टाइप की वो कंपनी है ना, उस टाइप का आपको स्किल एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई कंपनी है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए वो कोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल को टारगेट कर रहे हैं कि यार मुझे गूगल में प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको कोडिंग और डेटा साइंस वगैरह जो भी प्रोफाइल है, जो भी वो जॉब की प्रोफाइल है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जो आप टारगेट कर सर रहे हैं वो आना चाहिए। अब उसी के ऊपर आपका टेस्ट होगा, उसी के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब बात करें कि सर जो मैंने बीएससी फिजिक्स में पढ़ा है, जो मैंने एमएससी फिजिक्स में पढ़ा है, क्या वो उस जो मैंने सिलेबस में पढ़ा है, क्या मेरी उससे प्लेसमेंट लग सकती है?
देखो, जो हाँ सर। बीएससी होती हैं और जो एमएससी होती हैं वो आपके एनालिटिकल माइंड को बढ़ाने के लिए होती हैं, ठीक है। ये जो होती हैं आपका एनालिटिक माइंड बढ़ा देंगी, ठीक है, आपकी मैथ स्किल बढ़ा देंगी, बट टेक स्किल्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या ना, मैं तेरा भी डिलीट कर दे रहा हूँ, तू मेरा कर दे। ठीक है, ये प्योर हाँ। साइंस तो तुम दोनों कर दो, म्यूट योरसेल्फ प्लीज, तुम दोनों कर दो, मैं एवरीवन। अरे हम तो पिटते रहते हैं, तुम पिटोगे पहली बार। ये आवाज किसकी आ रही है भाई? एनीबडी कैन पॉइंट आउट कौन है? कृष्णा प्रताप वो बोल के कोई है। म्यूट रखो भाई, म्यूट रखो, ठीक है। दोबारा शेयर करते हैं। विजिबल स्क्रीन, विजिबल एवरीवन? यस जी सर। सर। Yes, sir. ठीक है। तो यस यार सर। देखो, प्राइवेट जॉब्स के बारे में आपको समझ में आ रही है बात कि यार बीएससी और एमएससी के फिजिक्स के सिलेबस से ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी हेल्प नहीं मिलेगी। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो आपके फिजिक्स के माइंड को ही यूज करना चाहती हैं। उनको ऐसे ही अपनी कह सकते हैं आप, अपनी कंपनी में ऐसे ही लोग चाहिए जिनका साइंस बैकग्राउंड हो और टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हो, ठीक है। सो आपको डेफिनेटली बीएससी एमएससी वालों को जो है प्योर साइंस फील्ड होता है, ठीक है। इसका मेन एम तो रिसर्च ही होता है, मेन एम हमेशा रिसर्च ही रहेगा प्योर साइंसेस का। बट आप जो है एक कंपनी जॉब भी ले सकते हैं, ठीक है। सर सर और सर ऐसा आप पहली बार नहीं होगा, मतलब आपसे पहले भी लोग जॉब लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और हर साल जो है बच्चे जॉब लेते हैं, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लियर माइंड रखना हो, ठीक है। जो भी बच्चा जॉब लेना चाहता है एमएससी के बाद, चाहे आईआईटी से चाहे नॉन आईआईटी से, आपको थोड़ा सा टेक्निकल स्किल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अपने बीएससी एमएससी की नॉलेज को आपको आना चाहिए, फिजिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल बैकग्राउंड भी आपको जरूरी है अगर कंपनीज में जॉब करनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर। यस सर। क्या यस स्किल्स हो सकती सर। हैं? सर सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर हाँ। ये एमएससी वालों को सर ये टेक्निकल लाइन में कम लेते हैं और ये बीटेक वालों को ज्यादा लेते हैं ना सर, क्योंकि ये बीटेक इंजीनियरिंग वाले ये रिसर्च लाइन में भी जा सकते हैं, तो कोई एमएससी वालों को क्यों लेगा? देखो, एमएससी वालों को इसीलिए लेगा ना बंदा कि यार मैंने मानो कंपनी बनाई है, ठीक है। मेरी जो कंपनी है वो फिजिक्स के टॉयज बनाती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए मेरी मेरी जो कंपनी है वो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को बेचती है, ठीक है। जो 11th 12th की लैब्स में बेचे जाते हैं, जो बीएससी में बेचे जाते हैं, बीएससी में लैब्स होती है ना, एमएससी में लैब्स होती हैं, तो वहां पर मेरी कंपनी कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है जो लैब्स में काम आता है। तो अब बताओ, मैं बीटेक वाले बच्चे को लूंगा या बीएससी फिजिक्स वाले बच्चे को लूंगा जिसको थोड़ी बहुत फिजिक्स की नॉलेज है, ठीक है। मतलब दुनिया में हर तरह की कंपनी होती है यार, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आपके फिजिक्स के माइंड की जरूरत है, ठीक है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अगर आपका इंटरव्यू भी होगा ना, आप अगर किसी प्लेसमेंट के इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपसे पूछेंगे कि आपने एमएससी फिजिक्स में क्या पढ़ा है, आपका प्रोजेक्ट था या नहीं था, आपने प्रोजेक्ट में क्या पढ़ा है। तो इंटरव्यू सारा प्रोजेक्ट के ऊपर पूछेंगे, क्योंकि उन्हें आपका माइंड चेक करना है। अल्टीमेटली यार वो कंपनी ये चाहती है कि जो भी हम एम्प्लॉय अपना लें, हमारा जो एम्प्लॉय हो उसका दिमाग तेज हो, बाकी हम सब कुछ उसे सिखा देंगे, ठीक है। बीएससी करने से पहले फिजिक्स आती थी क्या? नहीं आती थी। सीख गए ना? सीख गए सर, ठीक है। इसी तरीके से आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी अपने आप आपको सिखा देगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस जी सर। सर। Yes. सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब आप बेसिकली अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करो। मेन मुद्दे की बात यह है कि यार अपने को अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी है, ठीक है। कोडिंग, मतलब ये थोड़ी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो आपको अपने आप से एक्वायर करनी पड़ेंगी, जो शायद आपके सिलेबस में ना हो, ठीक है। कोडिंग हो गया, या तो आप डेटा साइंस में चली जाइए या आप मशीन लर्निंग में चले जाइए, कोई भी एक, मैं बहुत सभी को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी एक। मशीन लर्निंग हो गया, एआई का बहुत जमाना है, आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। इसमें से कोई भी एक हो और आप बड़े आराम से 4 महीने में कोई भी स्किल सीख सकते हैं विद सर्टिफिकेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपका रोड मैप क्या हो गया, देखेंगे आपका रोड मैप क्या हो गया यार।
कि बेसिकली आपने इस साल आईआईटी जैम दिया, आप आईआईटी में पहुंच गए, ठीक है। आईआईटी में जाकर आपने फर्स्ट डिसाइड किया, पहले फर्स्ट ईयर में ही आपने डिसाइड करना है कि मेरे को जॉब चाहिए या पीएचडी में जाना है, ठीक है। बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही इसी में रहता है, वो कंफ्यूज ही रहता है कि यार मुझे ये करना है या वो करना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला काम ही यही है आपका कि डिसाइड करना कि आप जॉब चाहते हो या पीएचडी चाहते हो। अगर आपने ये चीज डिसाइड कर ली सबसे पहले, उसके बाद तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। बट सबसे पहले ये डिसाइड करना है। फिर देखो, पीएचडी के लिए जाना है तो आप मोर प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, जॉब के लिए जाना है तो आपको स्किल्स पे फोकस करो, ठीक है। आपने देखा, मैं अगर आपको आईआईटी बॉम्बे की बात बताऊं, अपना मैं कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूं, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूँ। आप देखो आईआईटी बॉम्बे में ना आपको गूगल से लेकर सोनी तक सब कंपनीज की जॉब ऑफर आएंगी। मतलब आपको जॉब ऑफर से मेरा मतलब है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अलाउड होगे वहां पे। आपको वो ऐसा नहीं कहते कि एमएससी फिजिक्स वाले हमारे जॉब का प्रोफाइल भर नहीं सकते, ठीक है। आईआईटीज में, खासकर आईआईटीज में अगर कोई जॉब खुली है तो वो सभी बीटेक की सारी ब्रांचेस कर सकती हैं, एमएससी की सारी ब्रांचेस कर सकती है, एमटेक की सारी ब्रांचेस उसमें अप्लाई कर सकती है ज्यादातर केसेस, ठीक है। मतलब इतनी जॉब्स होती है कि आप लेते लेते थक जाओगे, ऐसा है, ठीक है। कि आपने जो है ये, अब शर्त ये है कि आपका इनके साथ कंपटीशन है थोड़ा सा, ठीक है। शर्त ये है कि आपका जो है इनके साथ कंपटीशन है। अब आपको कंपटीशन भी बहुत हाई नहीं होता है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि यार आईआईटी बॉम्बे बीटेक वाला है तो वो फाड़ बंदा ही होगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। स्किल्स के ऊपर बात है, अगर आप अच्छे से स्किल्स अटेन कर लेते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल बी वेरी मच अपग्रेडेड, ठीक है, एंड प्रमोटेड। तो क्या हुआ सर, जॉब सबके लिए खुलती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जॉब के लिए टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंपनी आई है, ठीक है, कोई एबीसी कंपनी ले लेते हैं, वो आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या वो बेसिकली आपको जॉब कोडिंग प्रोफाइल है, ठीक है, वो आपको कोडिंग प्रोफाइल के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है। अब वो, ठीक है, पहले तो जो टेस्ट कराएंगे वो कोडिंग का ही कराएंगे, ठीक है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे। फिर अब वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। पहले तो आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले तो रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, बिकॉज टेस्ट भी वो 1800 2000 बच्चों का थोड़ी टेस्ट लेते हैं। पहले आपको अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत पूछी जाएगी, आपका जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, आपके फिजिक्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होगी, या आपकी नॉलेज के बारे में बात होगी, और आपकी फिर से कोडिंग के बारे में बात, ठीक है। जनरली पैकेज, अगर आप किसी अच्छे आईआईटी में हैं तो आपको बड़े प्यार से 8 से 10 लाख का पैकेज बड़े आराम से मिल जाएगा, एवरेज पैकेज, ठीक है। 8 से 10 लाख का पैकेज बहुत ही एवरेज मिल जाएगा अगर आप किसी अच्छे आईआईटी से हैं और आप जो है अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और इस तरीके से। एनी डाउट स्टिल नाउ? कोई डाउट्स अगर आपके फिर मन में? आईआईटी के बाद अन्य यूनिवर्सिटी में मैं एमएस कर रहा हूँ, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ से नहीं मिला ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी कहाँ आवाज से बहुत कम आ रही है, फॉर्म फिल? प्लीज थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आई है मेरे को। सर, मैं ये जो बोले हैं आप सब आईआईटी के दौरान बोले हैं, मैं यूनिवर्सिटी में करा हूँ, ओडिशा में। अच्छा, मैं बिना आईआईटीज के बताऊं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। बिना आईआईटीज के भी बताते हैं। अभी बिना आईआईटीज वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, उनके बारे में भी डेफिनेटली बताता हूँ। और कोई डाउट? एक डाउट है। हम्म, यस सर, एक डाउट है पूछिए। सर। जैसे आपने कहा कि रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, अच्छा करना है, तो मतलब उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं? मतलब क्या ऐड ऑन कर सकते हैं क्या? जो हमने जैसे स्किल्स एक्वायर की हैं वो लिख सकते हैं एंड यार आवाज बहुत कम आ रही है यार, मुझे आवाज कम आ रही है या सभी को आवाज कम आ रही है, कोई बता सकता है जरा? सर आप आपको बोलिए। आवाज कम आ रही है। आई थिंक सर ये कह रहे हैं कि
हाँ सर ये सर कह रहा आपका है फोन आ कि रही है। जो आपने कहा है कि जो रेज्यूमे है वो अच्छा बनाना है, तो हाँ। मतलब उसमें क्या पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं? जैसे हमने जो स्किल्स अटेन की हैं वो तो मतलब हम लोग ऐड ऑन करेंगे, उसके अलावा और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, रिज्यूमे क्या में क्या बना क्या सकते ऐड हैं? ऑन कर सकते हैं? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, और बताइए। सर मेरे को एक डाउट पूछनी थी। हाँ हाँ। हाँ सर। तो आपने जो बताया कि यहाँ पे जो कोडिंग मतलब जो एक्स्ट्रा स्किल्स हमको एक्वायर करना है जॉब के लिए, तो वो स्किल्स हम इस जमाने में तो ऑनलाइन में भी एक्वायर कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी एक्वायर कर सकते हैं। तो उसके लिए वो जो सर्टिफिकेट का मतलब सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना उसके लिए। मतलब देखो, सर्टिफिकेट से ज्यादा ना नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा। सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी अटेन कर लोगे, 10 मिनट का काम है। ठीक है, मतलब किसी एडेक्स पे अपग्रेड पर आप एनरोल कर लेना किसी कोर्स में, 500 1000 रुपए का हम्म। कोर्स होता है। आप उसमें आपको अगर कोडिंग आती है तो आप उसमें टेस्ट पास कर देना, हार्डली 2 दिन में सारे टेस्ट कर दोगे और सर्टिफिकेट हाथ में। 2 दिन में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। बहुत आसान तरीका है। मतलब सर्टिफिकेट वैसे तो देखो, मेनली नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो हम्म। सर्टिफिकेट की भी नीड नहीं। बट ये है कि चलो, रिज्यूमे में लिखने के लिए अच्छा रहता है कि हाँ मैंने ये कोर्स किया हुआ है, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, तो थोड़ा सा वो अ, ठीक है। सर सर ये मेरा भी एक कोर्स तो डाउट है। हाँ, तो सर वो दोबारा से उसी टेक्निक में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे ठीक है, मतलब आपने कोडिंग सीखा, आप एमएससी फर्स्ट ईयर में आ गए या बीएससी पास आउट किया, आपके पास टाइम है। कोडिंग सीखने में 4 महीने लगेंगे बस। मतलब 4 महीने में मैंने इतना कोडिंग कह दिया, तो 4 साल में बीटेक में बच्चा ढूंढ मतलब सीखता है ना, सही बता रहा हूँ। इंडियन कॉलेजेस की रियलिटी ये है कि जो बच्चा 4 साल में सीखता है ना, आप 4 महीने में सीख सकते हैं, अच्छे से अगर दिल लगा के पढ़े। ये मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ अंदर की। ठीक है, तो आपने 4 महीने में अच्छे से कोडिंग सीख ली, एक दो सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लिया या एक दो सर्टिफिकेट्स के कोर्सेज कर लिए, आप अपनी रिज्यूमे में लिख सकते हो। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या आप किसी टेस्ट का दोगे प्लेसमेंट्स का, तब आप देखोगे कि आपको उसका बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है। और सर ये जो कोडिंग हम कहाँ से सीख सकते हैं इसी के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दीजिए। यूट्यूब मतलब वगैरह यूट्यूब से में भी सीख बहुत सारा है और आईआईटी भी कुछ कुछ कोर्स ऑफर करते हैं ऐसे। देखो मैं आपको मतलब कहाँ से हम सीख सकते हैं, कहाँ ठीक रहेगा कहाँ से सीखना। देखिए, मेनली अगर मैं कोडिंग सीखने के सोर्सेज के बारे में बात करूं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पे आप देखोगे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो, व्यूज देखकर डिसाइड कर सकते हो, कमेंट्स देखकर डिसाइड कर सकते हो कि कौन से अच्छे हैं। मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हैं बहुत अच्छे। दूसरी ओके बात, सर। आईआईटीज भी ऑफर करते हैं। ठीक है, सी डीप है, एक सी डीप करके होता है। ठीक है, और जो आईआईटी मद्रास का ओपन प्लेटफॉर्म है, अगर आपने उसके बारे में सुना हो। ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सीडीप के अलावा दूसरा नाम क्या है यार? सीडीप तो आईआईटी बॉम्बे का है, तो मुझे नाम याद आ गया उसका। दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। ओपन प्लेटफॉर्म है आईआईटी मद्रास का, जहाँ पे बालाकृष्णन सर के लेक्चर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, एनपीटीएल। ठीक है, एनपीटीएल। एनपीटी। ठीक है ना? तो एनपीटीएल वो बहुत अच्छा है। वहां पर आपको कोडिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे, बेसिक से एडवांस। नहीं तो यूट्यूब पे होंगे, कर लीजिए। मतलब आप करने बैठेंगे तो मैं इस यूट्यूब बात पे की एनपीटीएल गारंटी है दे सर। सकता हूँ कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं। इतना मटेरियल है ना कोडिंग का, मतलब आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। और मतलब ये मत सोचना कि यार मुझे बेस्ट कोर्स पे जाना है। भाई पहले थोड़ा अपने आप को बेटर तो करो। ये मत सोचना कि मुझे 100 क्लासेस का ही कोर्स चाहिए, पहले 30 क्लासेस का कोर्स कर लो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, बेसिक वाला। 30 वाला तो करो, 30 क्लासेस भी बहुत होती हैं अगर आप रियलिटी में जाओ तो। यहाँ कहता है बंदा कि हाँ यार मैं तो कर लूंगा, मैं तो 60 भी देख लूंगा, 30 तो क्या ही है सर। लेकिन बेटा जब देखने बैठते हो, सीखने बैठते हो, तो टाइम लगता है चीजों को। सही है, तो 30 ही अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो उसमें भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और सर सर ये कौन सी कोडिंग कोडिंग लैंग्वेज सबसे अच्छा होता है सीखने के लिए? मतलब सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है, तो सी प्लस कौन प्लस सा ज्यादा सीखने के अच्छा लिए है। सब? सी सी प्लस 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 ओके ज्यादा सर। अच्छा है। अगर आप सी प्लस प्लस सीखते हैं तो वो बेसिक है सबका, क्योंकि जावा ओके और पाइथन का वो बेसिक है। ठीक है, ठीक तो है। सी प्लस ओके। प्लस अगर सीख लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। जावा भी अच्छा है, पाइथन थोड़ा सा लोअर लेवल है इन दोनों से। और जिसको सी प्लस प्लस आता है, पाइथन तो ऐसे चुटकी का काम है। मतलब देखो यार, कोई सर भी कोडिंग सर लैंग्वेज पाइथन सीखनी है इजी ना, है। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में ना सिंटेक्स अलग अलग होते हैं। मतलब
इसमें कैपिटल ए यूज होता है तो इसमें स्मॉल ए यूज होता है, लेकिन लॉजिक, दिमाग का लॉजिक सेम यूज होता है सब जगह। कोडिंग का मतलब समझते हो कि यार मुझे कुछ लॉजिक लगाना है और आउटपुट लाने के लिए, वो लॉजिक लगाना आना चाहिए आपको। लैंग्वेज तो आप कोई भी सीख लो, पाइथन में 2 ब्रैकेट कम लगेंगे, C++ में 2 ब्रैकेट ज्यादा लगेंगे, बस वो सिंटैक्स एरर रहेगा, सिंटैक्स का फर्क रहेगा, ठीक है, लेकिन लॉजिक लगाना आना चाहिए। आपका मेन सीखना है, लॉजिक लगाना आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट। सर ये कोडिंग अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर सर जब IIT जाएंगे तो MSc फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी है? अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर हमने कोरोना टाइम में थोड़ा सा बट हमको पूरा भूल गए। सीखा था सर आपने कह रहे थोड़ा? कोरोना लॉकडाउन, यस सर, कोरोना लॉकडाउन में फ्री टाइम था तो थोड़ा सा मतलब सीखा था उस वक्त, बट उस वक्त पाइथन सीखा था सर, और अभी वो मतलब इतना टाइम हो गया है कि वो भूल भी गए हैं, तो हम उसको ये और पाइथन फिर से पढ़ रहे हैं। थोड़ा शार्प करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो उसके बारे में यार, बढ़िया रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली इट विल Okay, वर्क आउट एंड बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगा उसमें, करो उसको अच्छे से करो, इम्प्रूव करो, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जूम का ना 40 मिनट वाला रूल होता है, तो ये अभी मीटिंग थोड़ी देर सर में बंद हो जाएगी, लेकिन कोई ना, हमारी बात पूरी सर नहीं हुई है तो हम एक और मीटिंग तो शुरू सर कर लेंगे, ठीक है। सर बिना सर IIT वालों के हाँ सर हाँ एक हाँ बार बिना IIT वालों के बता दीजिए अपॉर्चुनिटी क्या हाँ, वो बता देता हूँ मैं, टाइम रहेगा। ऊपर होने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा सेशन करूंगा, ठीक है ना। एक और मीटिंग रख लेंगे अभी, जस्ट 5-6 मिनट बाद, वो 10 मिनट बाद दोबारा मीटिंग कर सकते हैं हम, तो 10 मिनट बाद दोबारा हम मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, फिलहाल तो अभी 5 मिनट है, 5 मिनट तो मैं जो बता रहा था वो बता देता क्यों वाला डाउट भी है सर। सर हूँ। हाँ जी, बताइए। सर स्टार्टिंग में कुछ टाइम पाइथन सीखी थी लेकिन वो बीच में रह गई तो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो अब स्टार्टिंग हमें C++ से करनी चाहिए या फिर पाइथन को दोबारा रिकवर करना चाहिए? अगर पाइथन पे हाथ अच्छा है, सेट है, तो पाइथन ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताऊं, जो कोडिंग टेस्ट होते हैं ना, जो कोडिंग टेस्ट जी होते हैं सर। वो आपको ऑप्शन देते हैं, उसमें तीनों ऑप्शन होते हैं कि आप कोड को C++ में लिखो, या आप जावा में लिखो, या आप पाइथन में लिखो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जी सर। फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज में सीख रहे हो, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इट डज नॉट मैटर कि कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, यस सर। ठीक है। आप 1-2 बार अगर इसके बारे में देखोगे ना कि सर्च करना कोडिंग टेस्ट कैसा होता है, तो आप देखोगे उसमें तीनों टैब होते हैं, उसमें तीनों ऑप्शन मिलता है कि आप अपना कोड C++ में लिख सकते हो, जावा में और पाइथन में, तीनों में लिख सकते हो, ठीक है। सर यस सर। ओके सर। ठीक है, टेस्ट कंडीशंस होती हैं उसमें, थोड़ा सा इसको ट्राई करना, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में सोचना पड़ेगा। जो कंपनी आपको जॉब देना चाह रही है वो तभी आपको जॉब देगी जब आप उस कंपनी का फायदा करोगे, ठीक है सर। सर यस सर हाँ सर जी। CUET के सर 2017 से सर 22 तक के सर PYQ लगा लिए हैं सर, हाँ हाँ, और सर फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूँ सर, और क्या क्या कर सकता हूँ सर इस वक्त में? अपनी स्पीड पर ध्यान दो, अपना स्पीड इंक्रीज करो, फॉर्मूला रिवीजन करो, PYQ लगाओ, बस यही 3 है। ओके सर सर। ये CUET की डेट का बता दीजिए सर, बहुत डेट, कंफ्यूजन है इसमें मतलब। डेट का अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया है, अभी उन्होंने सिर्फ इंटीमिडेशन स्लिप आई है शायद, आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, आई थिंक अगर आई है तो, बाकी अभी डेट्स का कुछ नहीं आया है। तो सर क्या चांसेस है 5 से होने के? चलिए, मैं पहले यहाँ पर बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर आप IIT नॉन IITian हैं तब आप कैसे जॉब ले सकते हैं। देखो, आप या तो BSc कर रहे हैं या आप MSc कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से इसमें स्कोर करिए, बहुत अच्छा स्कोर करिए और अच्छी CPI मारिए, ठीक है। अच्छी स्कोर लेके आइए, CGPA आपका कम से कम कोशिश करिए कि भैया 8 या 8.5, ठीक है। मतलब अच्छी CGPA लाओगे तो आपका रिज्यूमे बढ़िया बने, आप उसमें लिख पाओगे कि यार, है ना। अगर मान लो यार आप कंपनी ने 10 जॉब देनी है, ठीक है, उन्होंने 100 बच्चों को बुलाया, तो वो प्रेफरेंस देंगे ना जिसकी अच्छे CPI आई है, जिसकी अच्छी CGPA आई है उसको प्रेफरेंस देंगे। तो यार पहला काम आपका ये होना चाहिए, BSc MSc में अच्छे से पढ़ो, अपनी मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये तो हमेशा जिंदगी भर काम आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। MSc का रिजल्ट आपका आखिरी रिजल्ट होगा ज्यादातर बच्चों का, ठीक है। आखिरी डिग्री का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 10th 11th का इतना मैटर नहीं करता, 12th का रिजल्ट मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है आखिरी आखिरी डिग्री का कितना रिजल्ट है वो मैटर करता है, वो हर जगह लगाए जाते हैं मार्क्स, ठीक है।
दूसरी चीज आपने कोडिंग सीखी, ठीक है। तीसरी चीज अब अप्लाई कैसे करना है, जहां पर प्लेसमेंट सेल नहीं है, जहां पर प्लेसमेंट का अच्छा व्यवस्था नहीं है, देखो आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जा सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो, वहां पर बहुत सारी जॉब्स ढूंढ सकते हो, ठीक है। वहां पर इतनी सारी जॉब्स है ना, आपको बेहताशा जॉब मिल जाएंगी, पहली नंबर 1। दूसरे कनेक्शंस आपके काम आएंगे, ठीक है। मान लो आपके कोई रिश्तेदार है किसी कंपनी में है, तो उससे कहो यार रेफरल लगा दो मेरा, ठीक है। मैं आपको ये रियलिटी बात बता रहा हूं कि ये तरीके होते हैं जॉब लेने के, जल्दी जॉब लेने के। या तो लिंक्डइन पे आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, उसमें आप अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो भैया, टफ जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। आईआईटी जैम की सीट भी देखो 15,000 में से 500 को ही मिलती है, 500-600 को ही मिल पाती है जनरल में, ठीक है। तो आप समझो इसमें भी, जॉब में भी यही हाल है कि यार आपको कम से कम, अगर आपने 100 जॉब में अप्लाई किया है ना, अगर आपने 100 जॉब्स में अप्लाई किया है, तब जाके आपको 10 में हो सकता है इंटरव्यू के लिए आ जाए, अगर आप बहुत लकी हैं। उसमें से भी आपका मतलब 10 तो मैंने ज्यादा कह दिए, समझ रहे हो। 100 में अप्लाई करोगे तब जाके 10 में इंटरव्यू कॉल आएगा, ये भी ज्यादा है, ठीक है। अगर आपकी अच्छी किस्मत है, आपकी अच्छी प्रोफाइल है और वो है, ठीक है। चलिए यार, ये टाइम ओवर होने वाला है इस वाली मीटिंग का, तो हम दूसरी मीटिंग करेंगे अब, ठीक है। मैं आपको लिंक भेजूंगा 10 मिनट बाद, तो आगे हम पीएचडी, फॉरेन पीएचडी और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो बनिए रहिएगा, क्योंकि ये पूरा सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, पूरा प्लेसमेंट से रिलेटेड, पूरा करियर से रिलेटेड, ठीक है एवरीवन। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो यहाँ Yes, पर sir. तो अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग पर कर लेते हैं यार, ठीक है। सो बात कर रहे थे कि यार आईआईटी जैम में बुक्स नहीं हो पा रही है ना। सो बेसिकली नॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं आप, कि आपको अल्टीमेटली नॉलेज गेन करनी है, तो अगर आपको नोट्स पढ़िए, पहले तो आपके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी जैम सबसे पहला, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आईआईटी जैम है। पहले नोट्स पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन अगर आप नोट्स वाले क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, फिर पीवाईक्यूज करिए, फिर अगर टाइम आपके पास बचता है तो आप जो है बुक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट रह जाता है, मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया है लेकिन उसमें डाउट है, ठीक है, और उसमें भी अभी डाउट नहीं हो पाया है, किसी भी तरह से वो डाउट नहीं जा पा रहा है, तो बुक्स को रेफर करिए, ट्राई करिए बुक्स में क्या है, ठीक है। और सर आप कराते हैं सर क्लासेस और नोट्स और पीवाईक्यू सब लग जाता है सर, बुक्स नहीं हो पा रही हैं सर बस। बुक्स का देखो ऐसा ना, पूरी बुक्स ट्राई मत करो, जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैंने 1D बॉक्स पढ़ाया है, तो सिर्फ 1D बॉक्स पढ़ लो, पूरी लोड जो होता है वो पूरी बुक का ही होता है, ठीक है। अगर आप उसको टॉपिक में तोड़ दोगे ना कि यार ये 6 पेज है, बस ये 6 पेज पढ़ने हैं, तो आप आधे घंटे में पढ़ लो, सही है। मतलब सर टॉपिक वाइज पढ़े बस। फिलहाल के लिए टॉपिक अगर नहीं हो पा रहा है ना, देखो टाइम हर किसी का लिमिटेड टाइम है भाई, ठीक है। तो जनरली जितना टाइम मिल पा रहा है, जितना आप ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम दे पा रहे हैं, उतना ये किया जा सकता है, बेस्ट अपना दे सकते हैं, सर ठीक है। अपने आप सर आपने जो टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए जो बताया था ना, इसमें तो जब मतलब कुछ चैप्टर का जो सब टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक खोल के जब बैठते हैं, तो टॉपिक में ऐसे कभी ऐसे लिखा होता है कि वो वाला इक्वेशन को पहले देखो, वो वाला इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन सॉल्व हुआ है, तो वो वाला इक्वेशन देखने जाते हैं तो लगता है कि पूरा ही चैप्टर शायद पढ़ना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो ऐसे जब पढ़ते हैं ना, तब बहुत टाइम निकल जाते हैं, किताब खोल के पढ़ने बैठते हैं जब, और जब आपकी नोट से जब पढ़ते हैं ना, तो टाइम बहुत कम लगता है, मतलब नोट से ज्यादा इजीली समझ में आते हैं चीजें। तो क्या करें, मतलब नोट से पढ़े या किताब भी साथ साथ पढ़े? किताब पढ़ने का टाइम है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए ना मतलब बहुत टाइम निकल जाते हैं उसी वक्त, समझने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कहा ना मैंने, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर पहले तो आप जो देखो, अल्टीमेटली अगर मुद्दे की बात करें तो नोट्स आर मोर देन इनफ टू क्रैक आईआईटी, ठीक है। अगर आप किसी स्टूडेंट ने नोट्स अच्छे से, क्योंकि नोट्स बनाए ही उस हिसाब से गए हैं ना यार, नोट्स उसी हिसाब से बनाए गए हैं कि कोई भी बच्चा अगर उसके बीएससी में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर वो नोट्स को समझ लेता है, उसको प्रैक्टिस कर लेता है, तो डेफिनेटली उसको आईआईटी जैम मिल जाएगा, ठीक है। आईआईटी जैम में अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि आपके नोट्स हो गए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखो बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमएससी में जाके आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी।
आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। अब अगर पूरी बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, थोड़ा बहुत इधर उधर का पढ़ पा रहे हो तो भी ना, पॉइंट ये, ठीक है, कि थोड़ी सी हैबिट बनी रहे कि बुक्स में क्या होता है, बुक से टॉपिक टॉपिक पढ़ लो ना, इतना है। पहले अपनी प्रायोरिटी रखो कि यार आपको जो नोट्स पढ़ना है पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करना है करो, ठीक है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, टाइम बचता है तो पढ़ लो, या हो सकता है 1 घंटा आप डेली का सेव कर लो, 1 घंटा डेली का फिक्स कर लो कि यार रोज 1 घंटा बुक पढ़नी है, जितना भी हो जाए। समझ रहे हो ना बात को? ये है अल्टीमेटली क्रक्स, बुक्स पढ़ने का क्रक्स ये है। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कि यार बुक्स नहीं हो रही तो छोड़ो, नोट्स पे फोकस। अगर आप सोचो कि यार अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं मैं, असाइनमेंट नहीं लग पा रहे हैं, छोड़ दो, नोट्स पढ़ो, सिर्फ जो क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं वो करो, ठीक है ना। बेसिक्स पे चलो, अगर बेसिक क्लियर होगा तभी बिल्डिंग ऊंची बन पाएगी। अगर फाउंडेशन खराब होगी तो बिल्डिंग ऊंची नहीं बन पाएगी। तो बेसिकली बेसिक अगर क्लियर होगा तो फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर अपने आप बन जाएगी, ठीक है। सर जैम 25 यस की प्रिपरेशन चालू करना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। देखो यार, जितना जल्दी आप प्रिपरेशन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट एक मिलेगा, आपके बीएससी में बेटर मार्क्स आएंगे। और बीएससी और एमएससी के मार्क्स गवर्नमेंट जॉब में देखे जाते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसमें एक एज चाहिए तो आपके बीएससी एमएससी में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जैम की तैयारी जल्दी शुरू करते हो तो जैम में भी हेल्प होता है, बीएससी के मार्क्स में भी हेल्प होता है, और ओवरऑल आपके करियर में हेल्प होगा। अभिषेक सर कह रहे हैं यस सर नोट्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। अभिषेक इज ऑल इंडिया रैंक 38 इन आईआईटी जैम, ठीक है, एंड वही कह रहे हैं कि नोट्स आर मोर देन इनफ, सो गुड इनफ। चलिए, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर ये डुअल एमएससी किया जा सकता है क्या सर, ये आईआईटी में? मतलब मैं अगर फिजिक्स में एमएससी करके ये कंप्यूटर साइंस में एमएससी अगर करना चाहूँ डिस्टेंस में, तो क्या सर पॉसिबल है? आई थिंक पॉसिबल है। आप एलिजिबिलिटी चेक करिए, ठीक है। एमएससी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी शायद ये होगी कि बीएससी शायद किसी में भी, और 2 या 4 सेमेस्टर शायद कंप्यूटर पढ़ा होना चाहिए आप, तो ये और थोड़ा सर एलिजिबिलिटी। उसका सिलेबस बहुत टफ है सर, मैंने देखा कुछ ऐसे, मतलब ज्यादा की कुछ टॉप था ये सर। हमारे बीएससी में ये स्काई लैब था, उसका आधा अधूरा हमारे सर ने किए थे, मगर ये पूरा कोई ऐसे कोडिंग का नहीं हुआ है। मतलब मैंने 12th में सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन किया हूँ, मगर ये ये जो कंप्यूटर साइंस का ये एमएससी है उसमें थोड़ा ज्यादा ही टफ है। तो सर मुझे करना चाहिए या नहीं? मुझे अच्छा लगता है कंप्यूटर साइंस में, उस फील्ड में जाने में, स्पेशली देखो इन ऐसा है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग। मैं समझ गया तुम्हारी बात को। करियर जो है हमेशा इस बात पे चूज करना चाहिए कि आप कौन सा फील्ड पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्या चीज आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है। जॉब हर चीज में है, थोड़े कम पैसे कमा लोगे या थोड़े ज्यादा कमा लोगे, अल्टीमेटली वो तो रहेगा ही रहेगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन यस सर। वो चीज एक फिक्स रहनी चाहिए कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, आपका क्या मन क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर साइंस का मन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल यस देता सर। हूँ, मिस्टर बीन के बारे में सुना है आपने? ठीक है, मिस्टर बीन के बारे में आपने सुना होगा, सही है। यस यस सर। ही इज अ पीएचडी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पता है आपको? और दुनिया में रेयर बंदे हैं जो पीएचडी करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब गिने चुने होंगे, हैंडफुल ऑफ पीपल होंगे, ठीक है। बट ही इज डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यस आपको सर। करियर की चॉइस ऐसे करनी होगी कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, ये नहीं कि मुझे डिग्री क्या मेरे को ऑफर कर रही है। इसके बारे में कल परसों मैं क्लास में भी बात कर रहा था कि इट डज नॉट यस सर। मैटर कि डिग्री क्या ऑफर कर रही है, आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू स्टडी, ठीक है। अब अगर आपका मन है कंप्यूटर साइंस यस सर। करने का, अरे भाई सिलेबस हो जाएगा यार, दुनिया कर लेती है, पास तो हो ही जाती है ठीक है। पास बीएससी एमएससी पास यस होना सर। जब काम है, पास तो बंदा हो ही जाता है यार। 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा, यस। मान लो फेल भी हो गए, 3 साल लग गए, नॉलेज तो गेन करी, जो डिग्री करनी थी वो तो यस करी। सर। मतलब अल्टीमेटली यस। पॉइंट इज कि आप क्या करना चाहते हो, थोड़ा उस वे में सोचो, ठीक है। यस सर। आपने सोचा कंप्यूटर साइंस करना है तो देखो सिलेबस, देखो उसका कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ट्राई करो एडमिशन लेने का, पूरी मेहनत करो। मैं आपको अपने दोस्त की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ मेरा बीएससी में रूममेट है, ठीक है, मेरा रूममेट था, हमारा जिगरी है, अभी भी जिगरी है वो मेरा, सही है। तो वो उसने मेरे साथ बीएससी फिजिक्स किया, उसके बाद उसका लिंग्विस्टिक में मन था, उसका लैंग्वेज पढ़ने का मन था, ठीक है। सो ही थॉट कि मुझे नहीं करना है फिजिक्स, एवरीवन हैव देयर ओन विल यार, ठीक है, सबका मन अपना अपना होता है कि मुझे ये करना है ना।
उसका ये था Yes. उसने 1 साल का ड्रॉप लिया, ठीक है, और उसने ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया BHU के एंट्रेंस एग्जाम। समझ लो, कोई नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की, Yes. कोई नॉलेज नहीं है Yes. लैंग्वेज की, मुझे पता ही नहीं है लैंग्वेज के बारे में, लेकिन उसने सोचा कि नहीं मुझे ये लैंग्वेज पढ़नी है, और उसकी तैयारी करी उसने 1 साल 6 महीने 6-7 महीने की तैयारी करी, ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया विदाउट कोचिंग, बुक्स पढ़कर। जो बच्चे Yes, sir. 3 साल से बैचलर्स में लैंग्वेज पढ़ रहे थे वो नहीं लेके आ पाए, वो पास नहीं कर पाए एग्जाम में, और ये BSc फिजिक्स पढ़कर ऑल इंडिया रैंक 1 ले आया। तो समझ रहे हो बात को कि यार अल्टीमेटली Yeah. चॉइस होनी चाहिए कि करना क्या है। अगर ये क्लैरिटी है कि मेरे को करियर में करना क्या है तो फिर आप रास्ता निकाल लो। कंप्यूटर साइंस क्या, आप एमटेक भी कर सकते हो, ठीक है, गेट एग्जाम देकर आप MSc के बाद बेसिकली, अब तो BSc भी 4 साल की हो जाएगी, ठीक है, एमटेक का जो रूल है वो 4 अच्छा। साल 4+ आगे वाला है, ठीक है। तो जो लोग एमटेक करना चाहते हैं, जैसे कि मेरी एक क्लासमेट है, वो हमारी IIT बॉम्बे की टॉपर रहा करती थी, मतलब 10 CGPA आता था उनका MSc फिजिक्स में, ठीक है तो इतना बम्पर था। तो उन्होंने BSc किया, MSc मेरे साथ किया, उसके बाद अब वो IISc बैंगलोर से एमटेक कर रही है क्वांटम कंप्यूटिंग में, ठीक है। गेट में उनका शायद ऑल इंडिया रैंक 9 था, ठीक है, गेट फिजिक्स में, और Yes, उसके sir. बाद आप IISc बैंगलोर से, उसको क्वांटम कंप्यूटिंग ही करना था, वो ही कर रही है, ठीक है। सर मेरा भी एम है सर, हाँ तो ठीक है, मेरा भी मैंने वही एक पाथ सपना बता है दिया, क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो मैंने आपको एक पाथ वही बता सर। दिया है, ठीक है। यस सर। और भी पाथ है, सिर्फ ये नहीं है। एक मेरी सीनियर है, जो मेरी BSc में सीनियर थी वेंकी कॉलेज में, वो फिर मेरी IIT बॉम्बे में भी सीनियर बनी, और आज वो USA में है, वो क्वांटम कंप्यूटिंग में PhD कर रही है, ठीक है। तो ये भी वो मेरा सपना है सर वही। डेफिनेटली अपने लिए ओके काम सर। करिए यार, ठीक है। बहुत सारे पाथ ओके हैं, सर। मतलब पाथ एक नहीं है, पाथ ना अल्टीमेट है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा माइंड की क्लैरिटी और नॉलेज, ये 2 चीजें अगर आपके ओके पास सर। है तो आप बहुत अच्छा करियर बनाएंगे, यकीन मानिए, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। और भी डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ धीरे धीरे, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है। आप बोल के भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं प्लीज यार। सर मेरा 12th इतना स्ट्रांग नहीं है, 12th में जो कुछ वो, अरे 12th से फर्क नहीं पड़ता है, करंटली जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे यार, ठीक है मेरा एक क्लासमेट था क्लास 11 12th का, वो बेचारा फेल हो गया था 11th में, आज UPSC क्रैक करके बैठा है, ठीक है, IAS बन जाएगा अगले साल तो 12th के मार्क्स, मतलब जो आज है, आज कितना पढ़ते हो वो मैटर करता है, पहले जितना पढ़ा हुआ है वो मैटर नहीं करता है। कहीं सोचो कि नहीं मैं तो CBSE का टॉपर हूँ, मुझे तो जॉब मिलनी चाहिए, कुछ नहीं है भैया। आज कितनी मेहनत करते हो उसके ऊपर दुनिया चलती है, पहले कितनी कर चुके हो, हाँ वो काम आएगा, लेकिन अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो वो फिर वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रही है सबको? जरा एक बार वॉइस से अपनी बताओ मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। Yes, मेरे साथ का एक क्लास में बच्चा था, ठीक है, 11th में उसके, मतलब वो जस्ट पास हुआ था इवन मैं भी भाई, मैं 11th में केमिस्ट्री में फेल हूँ, पता है आपको, मैं 11th में केमिस्ट्री में 33 मार्क्स आए थे मेरे, मैं बेयरली पास हूँ, लेकिन आज अच्छा कर रही। सर सेम। तो इट डज नॉट मैटर ब्रदर, मतलब आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, मेहनत आज कितनी ऑर्गेनिक मेहनत कर केमिस्ट्री रही हो सर that मुश्किल matters। होता है। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर। हाँ हाँ बताइए बताइए, क्या है डाउट, कोई पूछ रहा था पीछे डाउट। तो Sir, can you hear me? हाँ हाँ आई कैन हियर यू। सर यस, मुझे ना एक्चुअली जैम 2025 का प्रिपरेशन चालू करना है। मैंने मैसेज डाला था, पर अभी मैं कहाँ से चालू करूँ मेरे को एक्चुअली एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है वेदांत, आप थोड़ा सा तेज बोलिए यार। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ नाउ इट्स ओके। मेरे को जैम 2025 का चालू करना है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैथमेटिकल मेथड से चालू करूँ कि मैकेनिक्स से चालू करूँ। आप देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी क्लासेस जो है बेसिक से एडवांस चलती हैं, तो आप कोई भी क्लास, मतलब कोई भी कोर्स से स्टार्ट कर लो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लो, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप मैकेनिक्स से करो या मैथमेटिकल फिजिक्स से करो। अगर मैं क्लासेस की बात करूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मैथमेटिकल फिजिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट। हाँ, मैं अभी मोस्टली सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, पर वही मैं सोच रहा हूँ कि ये अनअकैडमी का मेरे को बहुत लोग ने रेफर किया है, तो कभी लूँ वो भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी 2nd 3rd सेमेस्टर में चालू होएगा। कर सकते हो,
थर्ड सेमेस्टर वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऑलरेडी रेस जो अगर आप कंपटीशन की बात करो तो ऑलरेडी वो ऑन है। हाँ जी। हाँ नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स का मैंने थोड़ा पार्ट किया, फिर मेरे को लगा कि आई थिंक मैथमेटिकल मेथड ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो अभी मैं दोनों ट्राई कर रहा हूँ। पहले एक करो, ठीक है, पहले कोई भी एक स्टार्ट करो और ठीक है, और चालू कर दो। मतलब अपनी प्रिपरेशन मैथमेटिकल अच्छा। फिजिक्स पे सही है, मैथमेटिकल फिजिक्स कर लो पहले एक बार। और अगर आप उसका फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो मेरा पूरा फ्री कोर्स अवेलेबल है उसका, मैथमेटिकल फिजिक्स का, ठीक है। अच्छा, तो फ्री कोर्स ठीक की है ठीक है। पीडी, नहीं, मैं सोच रहा था कि थर्ड ईयर जब चालू होएगा तभी ले लूं, क्योंकि पीवाईक्यू उसका वो सब बाद में आएगा, तो अभी से सेल्फ स्टडी से हो सकता है ना, मतलब नॉट नेसेसरी क्लासेस डेफिनेटली का। डेफिनेटली मेहनत करोगे तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। बस ओके। ये जैम की देखो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बेच रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ। सब्सक्रिप्ट मतलब क्लासेस चाहे अनअकैडमी लो चाहे कोई भी लो, मैं आपको एक ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे जैम हो, चाहे गेट हो, चाहे सीएसआर नेट हो, चाहे यूपीएससी, अगर किसी गाइडेंस में रहते हो ना तो एक मोटिवेशन बना रहता है पढ़ाई का, नंबर वन। क्योंकि आप देखोगे सेल्फ स्टडी में ना 4 दिन पढ़ा 3 दिन नहीं पढ़ा, ये बहुत है सेल्फ स्टडी में। दूसरी चीज, गाइडेंस में आपको वो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं जो शायद आप 6 महीने बाद खुद से डिस्कवर करो। तो वो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो आपको टीचर अपने एक्सपीरियंस से बताता है वो एक हेल्प करता है। तो इसीलिए मुझे, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हाँ आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो गाइडेंस लेनी चाहिए, गाइडेंस से शर्माना नहीं चाहिए, मैं सभी को कह रहा हूँ। और फ्यूचर में ठीक भी है। कह रहा हूँ कि अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें, गेट की तैयारी करें, आपको लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी में बस नौटंकी कर रहा हूँ, है ना, एक सबको पता होता है अंदर से यार कि कौन असली प्रिपरेशन हम्म। करता है और कौन नहीं कर रहा है, उसे सबको अंदर से पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, क्या मैं अपने करियर की क्या बैंड बजा रहा हूँ, मुझे पता है, सबको पता होता है अंदर से। तो वो भी ऑनेस्ट रहना, अपने आप से ऑनेस्ट रहना ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगे कि मुझे हेल्प चाहिए या मुझे गाइडेंस चाहिए तो वो हमेशा आपको ले लेनी चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। अगर मैं गाइडेंस नहीं लेता आईआईटी जैम की तो शायद मैं ऑल इंडिया रैंक 25 ना आता, और आज शायद मैं ना पढ़ा रहा होता, यहाँ कुछ और ही करियर पाथ चूज कर चुका होता। बट जब मैंने गाइडेंस ली तो मुझे वो अच्छा लगा और मुझे टीचिंग से अट्रैक्शन वहीं से आया, ऑनेस्टली। हम्म। चलिए। नहीं, क्योंकि इफ यू डोंट माइंड, मेरे को एक हम्म लास्ट क्वेश्चन था हम्म कि मेरे को दिन में मैं मतलब लाइक 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, फिर मेरे को लगता है कि ब्रेक लेना चाहिए तो 15 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ, फिर वापस में 1 घंटा या 1.5 आवर सम सॉल्व करता हूँ, फिर वापस थियोरी में जाता हूँ। तो इज दिस करेक्ट वे कि if you मतलब are able कंटिन्यूस to पढ़ाई करना चाहिए? if you are able to maintain your consistency, if you are moving forward, then anything is good। पढ़ाई होने से मतलब है, जैसे भी हो, ओके ओके, थैंक यू सर। मेथड डज नॉट मैटर, सबका मेथड अलग होता है। कुछ हेलो डाउट है सर। पहले? एक सेकेंड यार, यस पहले सर। करियर रिलेटेड बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा करियर के ऊपर बात गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन बता दीजिए। ठीक है, वापस आ जाते हैं यार, हम जो पिछली मीटिंग में बात कर रहे थे, काफी देर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यार अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, ठीक है, मतलब मैंने एक कोडिंग वाले प्लेसमेंट्स के बारे में बताया था, एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि आपको कोडिंग जॉब लेनी है तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नॉन आईआईटीएन वाले भी लिंक्डइन से कनेक्शंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इवन उनके कंपनीज के खुद की भी उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, एबीसी कोई कंपनी है, उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसने जॉब निकाली होंगी, अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई करना सबसे बड़ा काम है भाई, मैंने आपको बता दिया 100 कंपनीज में अप्लाई करोगे तब जाके 10 में इंटरव्यू आ जाएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी, ठीक है। और किसी भी जॉब को लेने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे, अपना रिज्यूमे अच्छा बनाएं, ठीक है। इस पर टाइम दे, कम से कम 10 दिन लगते हैं अच्छा रिज्यूमे बनाने में, मेरे को अपना रिज्यूमे बनाने में 10 दिन लगे थे, ठीक है। और ऐसा रिज्यूमे बनाए कि सब जगह पास हो जाता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लगना चाहिए, लेटेक पे बनाओ, प्रोफेशनली बनाना आना चाहिए कि उसको कैसे बनाते हैं, उसको अच्छा सा टाइम लगता है बनाने में, बनाओ। इसके ऊपर एक अलग सा सेशन रख लूंगा मैं कि कैसे फिजिक्स वाले बच्चे अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, ठीक है, इसका अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो रिज्यूमे इंपॉर्टेंट है, स्किल इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए, फिर उसके अलावा जो जॉब्स वगैरह हैं जो चल, मतलब उसमें अप्लाई करिए, ठीक है। स्किल्स के साथ साथ आपकी इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश
ठीक है, प्लस थोड़ा एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह होता है ना 10th क्लास का 12th क्लास का एप्टीट्यूड, तो वो आना चाहिए, क्योंकि वो प्लेसमेंट टेस्ट में पूछा जाता है। बेसिकली जो भी आपको जॉब ऑफर कर रहा है वो यही देखना चाहता है कि यार इस बंदे के पास दिमाग है या नहीं, ठीक है, गधा तो नहीं है ना ये, बस समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। वो यही देखना चाहते हैं, वो ये नहीं देखना चाह रहे कि इसको कितनी फिजिक्स आती है, ठीक है, वो अल्टीमेटली आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसके पास दिमाग है या नहीं। अब कुछ यहाँ पर ऑप्शंस थे, मतलब कमेंट्स थे कि सर हमें गेट के बारे में बताइए, गेट की प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए, तो लेट अस डिस्कस। ये स्लाइड भर गई थी। हाँ देखो, कोडिंग जॉब के अलावा जॉब के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में जॉब के बारे में बात करते हैं कोडिंग के अलावा। फिजिक्स से रिलेटेड देखो जॉब बहुत आजकल चल रही है, एडटेक में चल रही है, ठीक है। अभी मेरी एक स्टूडेंट थी जैम 2021 बैच की, उसको अनअकैडमी के एक राइवल ग्रुप में जॉब मिली है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एडटेक्स हैं, उसमें उसने जेई का पढ़ाना शुरू किया है। तो एडटेक्स में बहुत सारी जॉब्स हैं, जेई पढ़ा सकते हैं आप, मतलब जो जिस बच्चे ने फिजिक्स एमएससी फिजिक्स कर रखी है, ठीक है, एमएससी फिजिक्स कर रखी है, वो जेई में पढ़ा सकता है, नीट में पढ़ा सकता है, ठीक है। और भी आप जैम पढ़ा सकते हैं, सीएसआर पढ़ा सकते हैं, गेट फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, आप एप्टीट्यूड भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे की डिग्री है या आईआईटी की डिग्री है तो उसकी भी वैल्यू है। आप एप्टीट्यूड पढ़ा सकते हैं, आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं, क्लास 11 12 पढ़ा सकते हैं, और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं यार, आराम से, मतलब 10 लाख तक का पैकेज आप बड़े प्यार से उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 6 से 10 लाख स्टार्टिंग पैकेज 6 लाख रहता है, ज्यादातर कंपनीज का 50,000 पर मंथ रहता है ज्यादातर, तो 6 से 8 लाख का पैकेज आपको बड़े प्यार से लग सकता है, ठीक है। अच्छा सर मुझे टीचिंग नहीं करनी, सर मेरे को नहीं पढ़ाना है, टीचिंग में नहीं जाना है, टीचिंग में मत जाओ, इनमें ही और भी जॉब्स होती हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी है, अनअकैडमी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं जिनको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड वर्क करते हैं, बेसिकली स्लाइड्स प्रिपेयर करना, या आप समझ लीजिए यूट्यूब क्रिएशन करना, और दिमाग लगाना चीजों का कि यार कैसे हम नई नई चीजें कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एक बढ़िया बना सकते हैं, कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। कंटेंट डेवलप हो सकता है, स्लाइड मैनेजमेंट हो सकता है कि यार सर ये म्यूट कराना सबका हो होगा, ठीक है। हाँ जी सर किसी बच्चे ने ऑन कर रखा है सर, माइक डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा माइक बंद कर लो भाई सब जने, जो डाउट है पूछो, किसी का कोई डाउट है तो पूछो यार। अच्छा जी चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि एडटेक्स में बहुत सारी जॉब्स हैं, बस आपकी कमी है अप्लाई करने की, और आपके विल पावर की, और आपके हार्डवर्क की, ठीक है। और इन सभी चीजों में ये जो मैंने एडटेक वाली चीज लिखी है ना, इसमें आईआईटी की डिग्री बहुत ज्यादा काम आएगी मेरे भाई। आईआईटी की डिग्री आपको हेल्प करेगी, अगर आईआईटी एनआईटी की डिग्री है तो वो थोड़ा बेटर काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। यस नो? यस सर। ठीक है सर। इसके अलावा सर और कौन सी जॉब्स कर सकते हैं सर? और बहुत सारी कंपनीज हैं जो फिजिक्स एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं, फिजिक्स और यू कैन से साइंस एसोसिएटेड, साइंस एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको भारत बायोटेक पता है, जिसने कोवैक्सीन बनाई थी, ठीक है, कोविड के टाइम जो इंजेक्शन बना था, भारत बायोटेक, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जॉब्स होते हैं, बायो मतलब साइंस के बच्चे जो बायो से पढ़ के निकलते हैं, जिन्होंने बीएससी बायो कर रखी है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी इंडिया में कंपनीज हैं जो आपको जैसे सिटी स्कैनिंग की मशीन हो गई, एक्सरे की मशीन हो गई, ये सब मशीन्स बनाती हैं, तो उसमें फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स का काम आता है। बहुत सारी सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं, वो फिजिक्स वाले बच्चों को लेती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सोनी कंपनी है, जापान की कंपनी है, जो आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट के लिए आती है हर साल, और 18 से 20 लाख का पैकेज ऑफर करती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो फिजिक्स वालों को खासकर लेके जाती हैं, ठीक है। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली आपके पास स्किल होना चाहिए,
ठीक है, तो आप कहानी बना देंगे। अब बात करते हैं सर थोड़ी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप टीचिंग ही कर सकते हैं गवर्नमेंट में। आप पीजेटी बन सकते हैं क्लास 12th लेवल, इसके लिए आपको बीएड चाहिए होता है। ठीक है, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में। ठीक है, और पीएससी का पढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, नेट एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आप यूपीएससी में एक जियो फिजिक्स होता है, आईएएस की रैंक होती है ये, आईएएस वालों की रैंक होती है ये, आप एग्जाम दे सकते हैं। बीएआरसी में आप क्या लग सकते हैं सर, रिसर्च असिस्टेंट लग सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट लग सकते हैं, जूनियर साइंटिस्ट लग सकते हैं, सॉरी। ठीक है, आप डीआरडीओ में जूनियर साइंटिस्ट लग सकते हैं, आप इसरो में जूनियर साइंटिस्ट लग सकते हैं। ठीक है सर, जूनियर साइंटिस्ट सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ सर, जूनियर साइंटिस्ट के अप्रोक्सीमेट पैकेज कितना होगा? पैकेज ऐसे होता है यार, जो मेरे साथ का एक दोस्त लगा हुआ है, ठीक है, मेरा कलीग है जो बीआरसी में है और वो जूनियर साइंटिस्ट है, तो उसकी पहली सैलरी मेरे हाँ। सामने ही आई थी, तो 90,000 करीब आई थी। ठीक है, अरे मतलब पैसे बहुत होते हैं यार, ये सरकारी जॉबों में पैसे के साथ साथ जो औहदा होता है वो बहुत ठीक है, पैसे तो है ही हैं, उसके साथ जो हाँ, वो फैसिलिटीज तो आपको है। मिल रही हैं, जो फंड्स आपको मिल रहे हैं, जो मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, जो घर आपको रहने को मिल रहा है, वो पैसों से कहीं ऊपर है। ठीक, हाँ। ठीक है, आई थिंक फिर भी मैं अगर आपको बता दूं तो मतलब 70 से 90,000 के बीच में लगा लीजिए यार, जब आप परमानेंट हो जाते हैं। एक तो ट्रेनिंग पीरियड होता है ना, गवर्नमेंट जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है, सबको पता होगा, 2 साल या 1.5 साल का प्रोबेशन हाँ। होता है, उसमें आपको 40-50 हजार मिलती है। बाकी जब परमानेंट हो जाते हैं तो फिर 70-90 के आसपास। ये सब मतलब सर पर गवर्नमेंट जॉब्स में होता है ना कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये ग्रुप ए में आती है सब। मतलब ये एक आईएएस ऑफिसर को जितनी सैलरी मिल रही होगी उतनी सैलरी आपको मिल रही होगी। ठीक है, और हम्म, हाँ, मतलब उसके लिए पीएचडी चाहिए होगा ना, जूनियर साइंटिस्ट में लगने के लिए? हाँ, इसमें गेट मतलब इन सब के लिए गेट चाहिए होगा ना, इसके लिए आपको इनके खुद के एंट्रेंस भी होते हैं, हाँ। प्लस गेट भी चाहिए, गेट में अच्छी रैंक हाँ। चाहिए। सर, तो और ये अलग सर से मतलब खुद का एग्जाम। पीएचडी आईआईटी से हो गया तो फिर तो डायरेक्ट लग सकते हैं, या फिर गेट क्लियर होना ही चाहिए? नहीं नहीं, एग्जाम देना ही पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू देना ही पड़ता है इसमें। ये सब ओके ओके, एमएससी के बाद बता रहा मतलब हूँ, ये ऐसा है सब ना कि आफ्टर एमएससी बता रहा हूँ, ये आप कर हाँ हाँ सकते हैं। हाँ, मतलब एमएससी के बाद आईआईटी में से एमएससी कंप्लीट कर लिया, हम्म, फिर अगर आईआईटी में ऐसा है कि आपको 8 सीपीआई प्लस होगा ना एमएससी में, तो आपको गेट या सीएसआईआर नेट की जरूरत नहीं पड़ती पीएचडी के लिए? नहीं ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आईआईटी से? आपको नहीं आईआईटी से सर, ऐसा पीएचडी देखो मैंने, ऐसा है, इसके बारे में पूरी रियलिटी में आपको बताता हूँ। हाँ मतलब हाँ, मतलब ऐसा है कि आईआईटी से ही पीएचडी करना हाँ चाहिए? मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, बहुत सारे कलीग्स हैं जो मेरे ऐसे पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से, ठीक है, जो मेरे साथ थे आईआईटी। तो हाँ। बेसिकली इसमें ये होता है कि एक तो कन्वर्जन का मौका मिलता है, उसमें 2 तरह के कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, ये जो कह रहे हैं मैं आपको बात समझाता हूँ कि आपने आईआईटी से एमएससी कर लिया और आपको पीएचडी करना है आईआईटी से ही, ठीक है, सेम आईआईटी से जिस आईआईटी में आप हैं, तो मान लीजिए आपकी सीपीआई जो है >8 है। ठीक है, तो आपको क्या है, एक मौका दिया जाएगा कि आप अपनी डिग्री को, आप अपनी एमएससी डिग्री को डुअल डिग्री में बदल दें। तो आपको एमएससी की डिग्री नहीं दी जाएगी, आपको सीधे पीएचडी प्लस एमएससी की डिग्री दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तब आप अपनी डुअल डिग्री में हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज। ओके। ठीक है, तो इसमें भी लेकिन ऐसा नहीं है डायरेक्ट है, इसमें इंटरव्यू होता है, मतलब इसमें जो प्रोसेस रहता है वो हाँ, इंटरव्यू तो होता है, इंटरव्यू हाँ, तो होता है। प्रोसेस पूरा वही रहेगा, बस पर ये है कि आपको एग्जाम नहीं देना, लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, प्रोसेस वही मतलब रहेगा। गेट और नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा।
हाँ, प्रोसेस इंटरव्यू वाला जो पूरा सारा प्रोसेस होता है पीएचडी का, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें एक फायदा और भी है, अगर आप आईआईटी से एमएससी करते हैं और आईआईटी से ही पीएचडी करते हैं तो आपके पीएमआरएफ के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फंड जो कि 70,000 पर मंथ है स्टाइपेंड। ठीक है, पीएचडी स्टाइपेंड ये सबसे ज्यादा इंडिया में है, और आई कैन प्राउडली टेल कि मेरे 4-5 दोस्तों को ये मिल रहा है करंटली। ठीक है, जो आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, 5 जने मेरे साथ के आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं, 5 को मिल रहा है। तो आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, आईआईटी से एमएससी करो, आईआईटी से पीएचडी करो तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और सर एक आउट ऑफ टॉपिक डाउट था, मैं आई काउंसलिंग प्रोसेस का रिलेटेड। क्या चीज है? काउंसलिंग प्रोसेस का रिलेटेड सर, कल फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा ना, 1 जून है कल। हाँ तो सर आई थिंक IIT Guwahati is better or IIT Roorkee? I don't know about that. या मेरे हिसाब से फिलहाल दोनों ही सेम है। ठीक है, मतलब मुझे इतना उसके अंदर की डीप की बात नहीं पता है, थोड़ा सा रैंकिंग वगैरह देखिए, बाकी तो दोनों ही अच्छे होंगे, मतलब आईआईटीज कोई बुरे नहीं है। ठीक है, थोड़ा प्लेसमेंट सेल वगैरह का ज्यादा देख लीजिए, थोड़ा वहाँ के किसी सीनियर से बात करके देखिए कि प्लेसमेंट का क्या सीन है, पीएचडी का क्या सीन है। सीनियर से तो बात की, सीनियर से दोनों के सीनियर से बात की, पर अभी मैंने बताया ना कि CPI 8+ होने चाहिए, तो उसके लिए कोर्सेज भी देखना पड़ेगा ना सर, कि सिलेबस कैसा है और CPI 8+ मेंटेन हो सकते हैं या नहीं। मतलब सिलेबस और सब मैंने देखा, हो सकता है मेंटेन, वो इतना मुश्किल नहीं होता है। मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, मतलब IIT रुड़की का थोड़ा हेक्टिक है और गुवाहाटी का उससे लेस हेक्टिक है। अगर वो गुवाहाटी से लग रहा है तो फिर ले लो। देखो, जो दिल करता है वो उसी के अकॉर्डिंग चलना, मतलब आप सुनो सबकी, करो दिल की, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नहीं होना चाहिए गुवाहाटी पहुंच जाओ और सोचो अरे यार सर के कहने पे गुवाहाटी आ गया। समझ रहे हो? नहीं ऐसा मतलब मैं सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी सुन के मैं कह रहा हूँ कि अपने मन को पूरा पक्का करके चलना कि यार मैं अपनी चॉइस से जा रहा हूँ, तो उसका मजा ही अलग। ठीक है, हाँ चलिए फिलहाल में थोड़ा सा एक बार आगे की बढ़ जाते हैं यार, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, मैंने प्राइवेट जॉब्स के लिए आपको बता दिया क्या करना है यार। ठीक है, मेनली आपको समझ में आ गया होगा कि यार एक स्किल पकड़नी है और उसको मास्टर करना है स्किल को। भाई अगर मेरे को प्राइवेट में जॉब चाहिए, जोन सी जॉब में टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको इसमें बता दी थी कि यार इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कोडिंग के बारे में मैंने बता ही दिया, और इसके साथ साथ आपका थोड़ा सा एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज मैंने आपको इसमें बताई थी कि रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, बनाओ अपना रिज्यूमे अच्छा, और चौथा मैंने आपको बताया यार थोड़ा CPI अच्छा होना चाहिए। ठीक है, CGPA जो होता है। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको बता दिया भाई, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको एक कुछ जॉब्स बताई हैं, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है एक, और दिल्ली में भी एक रिसर्च लैब है। बहुत सारी रिसर्च लैब हैं जो आपको इस तरीके से एग्जाम्स मिल जाएंगी। मेनली इनके लिए एग्जाम्स होते हैं CSR का, गेट का। ठीक है, ये मेन के 2 एग्जाम हैं जिनके बेसिस पे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेनली गेट एग्जाम ऐसा है जिसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा, तो गेट एग्जाम इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी DRDO इसरो वगैरह ये अपने एग्जाम भी कंडक्ट करवाते रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस होते हैं, मतलब ये करियर के काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो यार ये डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इनको आपको ट्राई करना चाहिए। बात करते हैं इंडियन PhD के बारे में। ठीक है, आप अगर इंडिया से PhD करना चाहते हो बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपका मन रिसर्च में है। ठीक है, इसमें देखो आप करियर क्या बनता है, पहले इसके बारे में जान लो। ठीक है, आपने BSc करी, आपने MSc करी, उसके बाद आप PhD कर लिए। ठीक है, आप PhD करके आप या तो आगे पोस्ट डॉक कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट डॉक मतलब फर्दर रिसर्च। ठीक है, या आप प्रोफेसर लग सकते हो, और आप BSc MSc वालों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, और आप इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। इसमें भी आपको अभी इंडिया में फिलहाल 31,000 स्टाइपेंड मिलता है, शायद ये कुछ सालों में 50,000 होने वाला है। इसके लिए जो है असेंबली में बात चल रही है, या कुछ इसमें है सीन,
ये जल्दी बढ़ाने वाले हैं रिसर्च, ठीक है। फिलहाल के लिए ये है। और अगर आप PMRF लगा लेते हो, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फंड पे अप्लाई कर देते हो, तो आपको ये 70,000 हो जाता है, ठीक है। ये आपका 70,000 हो जाता है, जो कि हर साल बहुत सारे बच्चों को मिलता है जिनकी CPI अच्छी होती है, जिनका रिसर्च वर्क अच्छा होता है, ठीक है। पोस्ट डॉक में अगर मैं बात करूं, इंडिया में 80 से 90,000 बड़े प्यार से मिल जाते हैं स्टाइपेंड, ठीक है। एग्जाम जिसके लिए वही CSR नेट, वही CSR नेट, गेट, जेस्ट, TIFR एंड सो ऑन, सारे वही एग्जाम्स होते हैं। और बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चाहते हैं करियर, आप करियर बनाना चाहते हैं, आप जो है साइंस वाले बैकग्राउंड के लोगों से अफेक्शनेट हैं और आप जो है उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं कि यार मुझे साइंस के लिए कुछ करना है, मुझे फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है और मैं कुछ अपने नाम से, जैसे आइंस्टाइन ने कुछ किया है वैसा मैं अगर करना चाहता हूँ, या मैं अपनी रिसर्च पेपर बनाना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर ऐसी ज़ील है तो जरूर आपको PhD रिसर्च में जाना चाहिए। फॉरेन PhD के बारे में बात कर लेते हैं आप सर। हाँ जी, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम कम है, पहले मैं इसको ओवर कर दूं। फॉरेन PhD एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, ठीक है। अगर आप बात करें US में, तो आपको पर एनम स्टाइपेंड जो मिलता है, अगर मैं सिर्फ स्टाइपेंड की बात करूं तो 1.5 लाख करके कम से कम स्टाइपेंड है पर मंथ का, ठीक है। ये सेम जर्मनी में भी इतना ही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, ठीक है। ज्यादातर कंट्रीज में यही है कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपए स्टाइपेंड मिलता है। वहां पर रहने का खर्चा भी है, ऐसा नहीं है, एक्सपेंस भी है आपका साल का 1 लाख रुपए महीने का आपका एक्सपेंस भी वहां हो जाएगा, बट फिर भी आप सेविंग जो है 50,000 पर मंथ सेविंग कर लेंगे, जो कि इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ी है, ठीक है। फॉरेन PhD का ये एक बेटर ऑप्शन है। एक पॉइंट तो पैसा हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया सर, आप कह सकते हैं बेटर रिसर्च। यार देखो, साफ सी बात है, मुद्दे की बात है कि इंडिया में अभी रिसर्च टेम्परेंट इतना है नहीं। इंडिया अभी इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि इंडिया में रिसर्च पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। तो अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, तो इंडिया में अभी नीड है हॉस्पिटल्स बनाने की, इंडिया में नीड है अभी बाकी सारी चीजों करने की, ठीक है। तो रिसर्च में जो है दूसरी कंट्रीज बेटर है, तो आपको बेटर क्वालिटी ऑफ रिसर्च फॉरेन में मिलेगा। हो सकता है आप कुछ टाइम भी सेव कर लें, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज है, मेरा एक दोस्त है जो इटली में PhD कर रहा है, उसकी 3 साल की PhD है, ठीक है। एक मेरा दोस्त है जो जर्मनी में PhD कर रहा है, उसका 4 साल का MSc PhD डुअल कोर्स है, मतलब 4 साल में उसकी MSc और PhD दोनों हो जाएगी, ठीक है। एक मेरी फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वो 3 साल की PhD, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंट्रीज में PhD का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, इंडिया में 5 से 6, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है। अब मतलब फिर लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आप फॉरेन चले जाएंगे यार, फॉरेन की लाइफस्टाइल भी तो आपको देखना है, आपका लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा अगर आप, हो सकता है, ठीक है। और एक बेटर रिसर्च में आप जा सकते हैं। इसके लिए अगर मेन पाथ की बात करूं सर, क्या होना चाहिए इसमें, देखो अगेन आपका CPI अच्छा होना चाहिए, CPI अच्छा होना चाहिए। आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, मास्टर्स प्रोजेक्ट जो होता है, जो प्रोजेक्ट होता है वो अच्छा होना चाहिए। MSc में जो प्रोजेक्ट होता है उसकी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और बस अप्लाई करना शुरू करो। CPI मतलब? ठीक है, CPI मतलब परसेंटेज, कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं आप MSc में, ठीक है। MSc का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो वहां से LOR मिलता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आपके कॉलेज, आपके प्रोफेसर ने आपको रेकमेंड किया है आगे, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा है अब यार थोड़ा मैं इसके बारे में और बता दूंगा आपको आने वाली अपनी प्लस क्लासेस में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में यार, आज के लिए फॉरेन MSc के बारे में थोड़ा बता दीजिए, फॉरेन MSc के बारे में थोड़ा बता दीजिए। चलिए अब कभी और सेशन लगेंगे, ये ओवर हो रहा है सेशन यार, 1 मिनट रह गया है, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए, एक और वीडियो बनाकर उसको कर देंगे, ठीक है एवरीवन। ओके सर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। जो भी आपके डाउट्स हैं ऐसा सेशन और रखेंगे।